हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि इन फिगर 7.48, मतलब यही फिगर है, मैं फिगर बना के रखा है। द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, जो साइड AB हो, AB जो और AC है, ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का आर एक्सटेंडेड मतलब ए बी साइड भी फैल रही है, मतलब आगे जा रही है, और ए सी भी जा रही है। ठीक, आर मतलब दोनों एक्सटेंड हो रही है टू पॉइंट पी एंड क्यू। जो ए बी है वो कहाँ पास बढ़ के आ गई, पॉइंट पी यानी इस पॉइंट पी तक, और जो ए सी है वो कहाँ पास आ गई, इस पॉइंट क्यू तक। ठीक, ये बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली ऑल्सो एंगल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंगल पी बी सी, ध्यान दीजिएगा, एंगल PBC मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल को मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, इस एंगल की बात कर रहा है। एंगल PBC जो होगा, ठीक, स्मॉलर होगा। किससे स्मॉलर होगा, ध्यान दीजिए, स्मॉलर का साइन है एंगल QCB से। एंगल QCB से, एंगल ये QCB से, तो स्मॉलर मतलब समझिए, ये जो एंगल PBC है ये छोटा होगा। मतलब ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, 31 डिग्री हो जाएगा। वही चीज़ है कि एंगल PBC जो है वो स्मॉलर है, छोटा है एंगल QCB से। एंगल QCB यानी 31 होगा, ऐसे ही होगा कुछ। ठीक, तो हमको प्रूव करना है इसके हिसाब से, देन सो डैट कि जो AC है, जो हमारा AC साइड है वो, ठीक, वो ग्रेटर देन किससे, AB से। मतलब सीधे सीधे हमको प्रूव करना है जो AC है वो बड़ा है AB से। वही चीज़ प्रूव करना है, ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। ये गिवन में हमको दिया क्या, गिवन में हमको बस यही चीज़ दे दिया है कि जो एंगल PBC है वो स्मॉलर है, किससे है, एंगल QCB से। ठीक, ये स्मॉलर का साइन ऐसे हो जाता है तो बिगर हो जाता है। ठीक, ये हमको बस गिवन में दे दिया है। अब हमको वो लिखना है जो प्रूव करना है। टू प्रूव में हमको क्या करना है कि जो AC लेंथ बस यहाँ से लेके यहाँ तक वो ग्रेटर है किससे, AB यानी इस साइड से। ये हमको प्रूव करना है। चलिए आइए हम प्रूफ कर देते हैं इसको। प्रूफ, तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ट्रायंगल मेंशन कर देते हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। ठीक, और एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई एक्सटीरियर एंगल है कोई भी ट्रायंगल का। मान लीजिए यहाँ पास मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऐसे कोई ट्रायंगल है, ठीक, ऐसे। ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। मतलब वो जो एंगल होगा, एक साइड का कोई भी ट्रायंगल हो उसका एक साइड पर टिका हुआ होगा, और एक साइड मतलब सीधे सीधे देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे यहाँ पास बनाना है तो यहाँ पास ऐसे एक्सटीरियर हो जाएगा, यहाँ पास होगा तो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे टाइप में एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मान लीजिए हमारा एक्सटीरियर एंगल x है, ठीक, कुछ ना कुछ होबे करेगा। तो इस x का जो वैल्यू होगा, देखिए कैसे होगा, ये इस एंगल को छोड़ देना है, इसके जो अपोजिट एंगल है इसको छोड़ देना है, और बाकी के इसके अपोजिट वाला है, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इसको छोड़ के। तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे y और z है, तो y प्लस z जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। यानी हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों एंगल को सम कर देंगे। इस एंगल को नहीं सम करना है, बाकी के बचे दो एंगल को, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ट्रायंगल्स इन, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में इसको छोड़ देना है, बाकी के दो एंगल को करना है। तो आइए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, इसका लेते हैं एंगल PBC। एंगल PBC, एंगल PBC। तो एंगल PBC ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एंगल PBC एक एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो लगाइए फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, उसके बगल वाले एंगल को छोड़ देना है और बाकी के दोनों एंगल को जोड़ देना है। ठीक, यही तो एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी इसके बगल वाला एंगल 2 है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी के एंगल को जोड़ देते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3।
वही ना होगा वैल्यू, एंगल पीबीसी का जो वैल्यू होगा सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक। ये भी हमारा होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए अब इसका देखा जाए, या सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, ये लिख दिया जाए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इस एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी मतलब इस एंगल की बात करें तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल ही है इस ट्रायंगल एबीसी का। तो इसको क्या लिखेंगे, इस 3 को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ देना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत। ये हमारा वैल्यू है, मतलब जो दो एंगल हमको दिया है ग्रेटर और स्मॉलर, तो इन दोनों का ये वैल्यू हमने निकाला है अभी इस ट्रायंगल के माध्यम से, ट्रायंगल एबीसी के माध्यम से इस एंगल पीबीसी का वैल्यू निकाला और एंगल क्यूसीबी का भी वैल्यू निकाल दिया। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा हमारा गिवन से स्टार्ट होगा। गिवन में क्या दिया है और प्रूफ क्या करना है। तो गिवन में हमको क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा, यहीं पास तो मेन फंडा है। गिवन में हमको दिया है कि एंगल पी बी सी स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी। अब प्रूव हमको करना है ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो इसको अभी फिलहाल पेंडिंग में डालते हैं और बाकी यहाँ समझते हैं कॉन्सेप्ट। ये हमको मिला कहाँ मिला, गिवन से भैया मिल गया हमको। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल पीबीसी की जगह पे हम इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो एक ही चीज़ है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात तो वही चीज़ है ना। ये 30 डिग्री है तो ये मान लीजिए हमारा 17 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, या 15 दोनों हो जाएगा, तभी तो आएगा 13 डिग्री। चलिए इन दोनों का वही चीज़ मैं लिख दिया, ग्रेटर देन, ये मतलब स्मॉलर होंगे इन दोनों का जो सम होगा, और ये 31 है तो ये हमारा 15 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमने कुछ नहीं किया है, बस रिप्लेस वर्क कर दिया है इसके माध्यम से। ये हमने ऊपर जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया है उसी का यूज़ हमने यहाँ पास लिखा है। मतलब एंगल पीबीसी की जगह पे सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल क्यूसीबी की जगह पे सम ऑफ दीज टू एंगल्स किया है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 इसमें भी है और एंगल 1 इसमें भी है, दोनों को सम करना है। तो हम कहें हम सम करें, हम इसको हटाना दें भाई, हम इसमें सम कर रहे हैं, हम तो माइनस भी तो कर सकते हैं। देखिए बोथ साइड, अगर दोनों साइड मान लीजिए यहाँ पास रफ हो समझिए, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों साइड हम ध्यान दीजिएगा 5 + 2 करें, यहाँ भी 3 + 2 करें, तो बात क्या आ जाएगा, इन दोनों को 2 किए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास 7 आ जाएगा, यहाँ पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पास हम जो भी करेंगे क्राइटेरिया ना, दोनों में सेम किए हैं, तो हम माइनस भी तो कर सकते हैं -2। तो ध्यान दीजिएगा 7 - 2 करेंगे, 5 - 2 कर देंगे, तो यहीं पास अब -2 करने की जगह पे डायरेक्ट कटा भी तो सकते हैं, तो हमने कटा दिया, ठीक। मतलब सीधे सीधी बात है, एंगल 1 इसमें जोड़ना है, एंगल 1 भी इसमें जोड़ना है, तो हम कहाँ जोड़े, हम डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस कर दिए, नहीं जोड़ेंगे हमारा मन। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 3 जो होगा स्मॉलर देन एंगल 2, मतलब जो एंगल 1 का तो नामो निशान नहीं रहा, तो जो एंगल 3 है वो स्मॉलर हो जाएगा एंगल 2 से, हो जाएगा ना। या एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको इन्वर्स कर दीजिए, मतलब क्या, वही चीज़ मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिए कैसे, एंगल जो 2 है वो बड़ा है एंगल 3 से, दोनों चीज़ एक ही है। जैसे अगर बात की जाए तो मैं एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 को 2 से छोटा लिखिए या 2 को 3 से बड़ा लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक। तो वही चीज़ है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, आइए एक बार फिगर में समझ लेते हैं। जो एंगल जो 2 है वो बड़ा है एंगल 3 से, एंगल जो 2 है वो बड़ा है एंगल 3 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49 ही रह जाएगा। तो न्यूमेरिकल में अच्छे समझ में आता है। तो जो हमारा एंगल 2 है वो बड़ा है एंगल 3 से, क्योंकि ये 50 है ये 49 है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक, कि कोई भी ट्रायंगल हो, जो एंगल बड़ा होगा ना उसका अपोजिट साइड, उस एंगल का अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी हमने कोई थ्योरम था उसमें हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होते हैं,
तो ये 3 एंगल होते हैं। तो तीनों एंगल में जो एंगल बड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पास एंगल बी बड़ा है, तो एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगा AC, वो बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ के हिसाब से सिंस इसके माध्यम से देखा जाए तो हमारा जो AB हो जाएगा, सॉरी AC होगा, वो ग्रेटर देन AB हो जाएगा ना। अब एक चीज़ लिख दीजिएगा जो लिखना बहुत ही अनिवार्य है। कारण क्या है, काहे बड़ा हुआ, तो इन और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखा जाए जो हमारा साइड है, ये हम लिख रहे हैं साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। इसको लिखिएगा, इसी पर पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। मेन चीज़ यही है, ठीक। बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक, जो साइड रहेगा, ध्यान दीजिएगा साइड की बात कर रहा है। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है, ठीक। बोला है कि साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल। साइड, कौन साइड किसके अपोजिट है, लॉन्गर एंगल। इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट, मान लीजिए जो साइड है हमारा AC, किसके अपोजिट है, लॉन्गर एंगल यानी B, इज ऑलवेज लॉन्गर। इज ऑलवेज लॉन्गर मतलब क्या, वो साइड की बात कर रहा है कि वही साइड किसके अपोजिट रहेगा, लार्जर एंगल के, और वही साइड लॉन्गर भी होगा, ये हमको बोल रहा है, ठीक। तो हमारा यहाँ पास ऐसे हमने प्रूव कर दिया। ये आप लिख दिए तो समझिए प्रूव ही हो गया। तो एक बार समझाने के लिए वही चीज़ कि कोई भी ट्रायंगल हो, जो एंगल बड़ा होगा तो बड़े वाले एंगल के जो अपोजिट साइड होगा या सामने वाला साइड होगा, जैसे भी ले लीजिए, या ऐसे एरो बना के ले लीजिए, जो AC होगा वो बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा होगा, इस AB से बड़ा होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये 49 है ना, तो 49 वाला सीधे सी बात है, थोड़ा सा झुकाव लेगा, छोटा ही हो जाएगा। ऐसे करना है। थैंक यू। अगर हमें वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।